हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर आपका है संख्याओं के साथ खेलना। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, हम अभी तक काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में सीख चुके हैं और अब जो हम करने वाले हैं बच्चों, कुछ आगे के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं आज। तो आज जो मेजर चीज करेंगे वो है बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, रिक्त स्थान आपको भरने हैं बच्चों। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हैं और उनको आपको फिल करना है। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड, सिर्फ जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों उसको क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। और जो ब्लैंक है उसमें उसका नाम लिखना है। तो इसको हिंदी में अगर आप देखें तो हिंदी में क्या होगा, एक संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम जो बोलते हैं बच्चों, वो आपको फिल करना है। इसी तरह अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड, वो कौन सा नंबर होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 1 एक क्या नहीं है, एक मैंने बताया था, हमने डिस्कस किया था कि एक तो स्पेशल नंबर है। तो कौन सी कैटेगरी में आता है एक, और क्या चीज नहीं है। इसी तरह स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है, ये सब आपको बताने हैं स्टूडेंट्स और आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो जल्दी से इसको हल कीजिए बच्चों और आंसर्स अपना आप शेयर करेंगे सॉल्व करके इसको। तो स्टूडेंट्स, जिसका भी ये सॉल्व हो गया हो अपना आंसर आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहला पार्ट है ए, इसमें बोला गया है सबसे क्या बोलते हैं नंबर है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या इसको हम बोल सकते हैं। तो पहला ब्लैंक पे आपका आएगा प्राइम नंबर। इसी तरह दूसरा जो ब्लैंक है उसमें क्या बोला गया है, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड, जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा हैं। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके 2 गुणनखंड से ज्यादा हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ये हमने डिस्कस किया था कि भाई या तो एक होगा उसका फैक्टर या होगा वो खुद इटसेल्फ, है ना। तो ऐसे हम फैक्टर्स को, ऐसे गुणनखंड को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक और वो खुद, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके अलावा जो संख्याएं बचती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो अभाज्य संख्या के अलावा उनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उनको बच्चों हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या, इसको हम भाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो जो बी पार्ट है उसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ भाज्य संख्या। ये हो गया भाज्य संख्या। अब बताइए कि जो सी पार्ट है उसमें बोला गया है 1 इज नीदर, क्या लिखेंगे, एंड नोट। मतलब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो 1 जो है वो ना ही तो हमने बोला था कि प्राइम भी नहीं है वो, ठीक है, और कंपोजिट भी नहीं है वो। क्यों नहीं है भाई, प्राइम के लिए तो 2 फैक्टर्स होने चाहिए और कंपोजिट के लिए 2 से 4, तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो प्राइम के लिए तो 2 फैक्टर होने चाहिए, एक का तो एक ही फैक्टर होगा, और कंपोजिट के लिए 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, लेकिन इसका तो एक ही है, 2 भी नहीं है। तो ना ही तो ये प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा।
तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या फिर 1 ना तो अभाज्य है, ठीक है, और ना ही भाज्य है, प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। अब बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर? तो देखिए एक तो होता नहीं है प्राइम नंबर, इसलिए सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? अब देखिए सबसे छोटा 2 है, वो प्राइम नंबर है। सबसे छोटा 3 है, उसके बाद 2 के बाद वो भी प्राइम नंबर है, तो 4 आ जाता है जो कि कंपोजिट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? तो बच्चों 2 ही होगा सबसे छोटा इवन नंबर। इस तरह से स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हमने भर दिए यहाँ पे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट है आप पूछ सकते हैं। इस तरह से अगर आपको ये बेसिक चीजें आती हैं, सीखी हैं आपने अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली कर पाएंगे। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए हम करने वाले हैं संख्याओं की विभाज्यता की जांच। संख्याओं की विभाज्यता की जांच, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो अब देखिए क्या होता है, ये क्या करते हैं, इसमें सब चीज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, विभाज्यता क्या होती है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विभाज्यता मतलब किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 8 है, 8 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 चौके 8 और रिमाइंडर बच गया 0। तो ये है कोशेंट, ठीक है, ये है कोशेंट और ये है रिमाइंडर। तो विभाज्यता मतलब कोई संख्या अगर भाज्य है किसी से, तो वो पूरी पूरी भाग होती है। इसका मतलब क्या है, पूरी पूरी भाग होने का मतलब है बच्चों कि जो रिमाइंडर है, शेषफल है, शेषफल यानी रिमाइंडर, वो 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। तो मतलब वो संख्या पूरी पूरी भाग होती है, नहीं तो वो संख्या पूरी पूरी भाग नहीं होती। जैसे देखिए 8 2 से पूरा पूरा भाग होता है, लेकिन अगर मैं 8 को 3 से भाग करूं तो 3 दूनी 6 और शेष यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये पूरा पूरा भाग नहीं होता, ये इससे डिविजिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम लिख लिख के कर रहे हैं, है ना, लिख लिख के चेक कर रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं 240 24398, ठीक है, 24,398, 24,398, क्या ये 2 से भाग होता है? तो आप क्या करेंगे, ये बच्चों थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। कैसे? इसमें आपको समय लगने वाला है करने में, क्योंकि इसका जो डिवीजन है वो थोड़ा बड़ा होने वाला है बच्चों। चलिए यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें, भाग करें, तो देखिए 2 एकम 2, 0 बच गया, 4 उतार लिया, 2 दूनी 4, फिर से 0 बच गया, 3 उतार लिया, 2 एकम 2, फिर से 1 बच गया और यहाँ पे 9 उतार लिया, 2 9 18, 1 बच गया और 8 उतार लिया। तो यहाँ पे देखिए 18 था, तो 2 9 18 और यहाँ पे शेष 0 बच गया। और अगर शेष 0 बचा है तो ये
2 से पूरा पूरा भाग होता है, लेकिन हमें समय काफी लगने वाला है इसमें। अगर हमें सिर्फ बताना है कि क्या ये 2 से भाग होता है या नहीं होता, सिर्फ चेक करना है, तो उसको हम थोड़ा इजी तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट? देखिए, इसको पहले आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिविजिबिलिटी के बारे में सीख चुके हैं। अब हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, यानी 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता कैसे जांच करेंगे हम? तो देखिए, कोई भी संख्या है, ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जरूरी है। कोई भी संख्या है जिसके अंत में, ठीक है, सम संख्या होगी, या फिर इवन नंबर होगा, सम संख्या या फिर इवन नंबर होगा एंड में, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8, और सबसे पहले आप या फिर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0, 8 के बाद 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए फिर से ये रिपीट होने लगे, 0, 2, 4। तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें आखिरी की, अंत की एक डिजिट देखनी है। अगर ये हुई, इनमें से कोई भी डिजिट हुई, तो आप बोल सकते हैं कि यस वो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी, कितनी भी बड़ी संख्या हो आपके सामने, जैसे अगर मैं बोलूं 38, 38, क्या ये 2 से भाग होता है? आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे बोल सकते हैं, ठीक है, जो वंस प्लेस होता है, वंस प्लेस होता है, और ये टेंस होता है। तो वंस वाले प्लेस पे एक सम संख्या है, एक ऐसी संख्या जो 2 से भाग होती है, तो ये पूरा नंबर 2 से भाग होगा। अब कोई बड़ी संख्या लेते हैं हम, 3, 9, 4, 7, 2। क्या ये 2 से भाग होती है? तो कैसे चेक करेंगे? जो इसके इकाई के प्लेस पे है, यूनिट की प्लेस पे, वंस की जगह पे ये है, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड, ये 10,000, है ना? इस तरह से तो होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें सिर्फ ये देखना है वंस की प्लेस पे क्या है। वंस की प्लेस पे इकाई की जगह पे 2 है, 2 एक सम संख्या है ना? यहाँ पे देखिए आ रहा है 2, तो आप बोल सकते हैं यस ये 2 से डिविजिबल है, हाँ ये 2 से भाज्य है। तो हमें पूरा भाग नहीं करने की जरूरत है, हम सिर्फ एंड में देखेंगे कि क्या कोई संख्या है जो इवन नंबर है, सम संख्या है, जैसे 3, 4, 1, 9, 1। क्या ये 2 से विभाज्य है? तो इसमें आप लिखेंगे बच्चों नो, नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसका इकाई का प्लेस है वो सम संख्या नहीं है, वो 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए ये भी 2 से भाज्य नहीं होगी। तो इसको आप नोट डाउन करिए, और 2 से अब कोई भी नंबर आ जाए आपके सामने, उसको इजीली आप चेक कर सकते हैं बिना एक्चुअली डिवाइड किए। तो इस तरह से ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका होता है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे 3 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 से कैसे चेक करते हैं भाई? 3 से हम देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, 3, 2, 1। सबसे पहले हम कोई छोटी संख्या लेंगे, जैसे कि 81, 81। क्या 81 3 से भाग होता है? ये हमें चेक करना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसकी जो भी अंक हैं,
ठीक है। इस संख्या के जो भी अंक हैं उनको हम ऐड कर देंगे। 8 + 1 9 है, और इस 9 को हम चेक करेंगे क्या ये 3 से पूरा पूरा भाग होता है। 3 3 9, रिमाइंडर 0 बच गया। तो ये इनका जो सम है अंकों का वो 3 से पूरा पूरा भाग होता है। इसीलिए ये जो संख्या है 81 ये भी 3 से पूरी पूरी भाग होगी। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि अंकों का योग, अंकों का योग 3 का गुणज हो तो संख्या 3 से भाज्य होगी। ये चीज आप ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 3 का गुणज हो, जैसे 9 है, 9 3 का गुणज है क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है, 3 के टेबल में आता है, वही तो होता है गुणज। तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए, जैसे 3 2 1 है, 321 है, क्या ये 3 से भाग होगी? तो हमें क्या करना है, 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 और 1 6, 6 3 का गुणज है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 6 3 का गुणज है। इसीलिए ये 321 भी 3 से भाग होगा। ये इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। कोई और बड़ा नंबर लीजिए, 3 2 1 7 9 4, ये है जैसे। अब इसको कैसे चेक करेंगे भाई? हमें एक्चुअली में भाग नहीं करना, हम सिर्फ इनको ऐड कर देंगे नंबर को, 3 + 2 + 1 + 7 + 9 + 4, ठीक है। और इनको चेक करेंगे, इनका सम क्या आएगा, 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 9 19, 19 + 7 26। क्या 26 3 का गुणज है? नहीं, 9। इसीलिए ये भी 3 से भाज्य नहीं होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको बस उनका जो अंक हैं उनका सम करना है और चेक करना है क्या वो 3 का गुणज है। अगर है तो वो नंबर 3 से भाज्य होगा, और नहीं है तो वो नंबर भी 3 से भाज्य नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए हम 9 से विभाज्यता सीखते हैं। 9 से विभाज्यता, तो ये कैसे चेक करेंगे बच्चों 9 से विभाज्यता? बिल्कुल आसान है, जैसे हमने 3 से किया था वैसे ही करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 का गुणज हो तो संख्या 9 से भाज्य होगी, ठीक है। जैसे 3 के केस में किया था कि भाई अंकों का योग करते थे, हम देखते थे क्या वो संख्या 9 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, 3 का गुणज है, तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अब 9 के केस में भी ऐसे ही करेंगे। जैसे 81 है, 81 है, तो इसको हम इसके अंकों का योग कर देंगे, 8 + 1, ये हो जाएगा 9। 9 तो 9 का गुणज होता है, इसीलिए ये भी 9 से भाग होगी। यस। अब कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, 3 2 1, क्या ये संख्या 9 का गुणज है? तो हम चेक करेंगे, 3 + 2 + 1 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई 3 + 2 5 और 1 6। क्या 6 9 का गुणज है? 6 तो छोटा है 9 से, 6 9 का गुणज कैसे हो सकता है? इसीलिए ये 9 से भाज्य नहीं हो सकती। आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये 9 से भाग होगा ही नहीं। 9 या 27
5 बच गया, 1 उतार लिया, 9 बचे 45 और यहाँ पे 6 बच जाएगा एंड में। तो इस तरह से आप देखिए बिना एक्चुअली डिवाइड किए आप पता लगा सकते हैं कि ये 9 से भाज्य है या नहीं। इस तरह से अब 3, 9, 4, 6, 2 ये है, इसको आप पता लगाइए कि क्या ये 9 से भाज्य है या नहीं है। ये आपका होमवर्क होगा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ विभाज्यता के नियम सीखे और डायरेक्टली हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है किससे। दो हमने 2 से सीखा, 3 से और 9 से। तो इन 3 अंकों से तो हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं बिना भाग किए, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। तो इससे हमारा काफ़ी समय बचता है और ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस में, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।